जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस, बिहार मध्य से सिपाही और बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए लुसेंट GK GS से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों का टारगेट है 30 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों का सही जवाब देना। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस टारगेट को पार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है ये RK शनमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये भी पूछा जाता है कब किया गया था, तो डेट है 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को RK शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? इम्पोर्टेंट पुस्तक है। चलिए, तो देखिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक जो है ये लिखा है MK गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सोच समझ कर आंसर करना है, क्योंकि आज आप लोगों का टारगेट है कम से कम 15 प्रश्नों का सही जवाब देना। तो देखिए, स्टॉपर शब्दावली जो है ये प्रयोग होता है फुटबॉल में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाता है फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हॉकी में पूछा जाता है, इसमें भी 11। क्रिकेट में पूछा जाता है, इसमें भी 11 होता है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रुग्बी फुटबॉल जो है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक और मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, श्वेत क्रांति के जनक और मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो भारत में पूछे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और विश्व में पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो याद रखना है नॉर्मन, यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन जो है अल्लाह रखा ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष गुल्लानी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? चलिए, टाइम्स अप। तो देखिए, मनीष गुल्लानी जो है ये कथक से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी पूछा जाता है, ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है और ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? चलिए आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में फर्स्ट ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। टीपू सुल्तान जो है ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। एग्जाम में पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है ये किस युद्ध में हुआ था? तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में 4 मई, डेट याद रखना है डेट सहित, 4 मई 1799 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकतीय राजवंश ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
तो देखिए काकतीय राजवंश ने गोलकुंडा का किला का निर्माण किया था। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1780 से 84 तक चला था। चलिए आगे देखते हैं। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता जो है ये मोरक्को के यात्री है। तो पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? सोच समझ के आंसर करना है। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो देखिए इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ? चलिए बताएंगे कौन सा युद्ध है। तो देखिए ये युद्ध है दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। पूछा जाता है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये कैसे खत्म हुआ था? तो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने राजा रंजीत सिंह की राजधानी के रूप में कार्य किया था? चलिए तो देखिए वो शहर है लाहौर। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला हवाई कारखाना स्थापित किया? चलिए तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन सूरत में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे। एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? तो देखिए इसकी स्थापना 1 जून 1886 ईस्वी को लाला हंसराज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो देखिए जित्तल नामक तांबे के सिक्के ये किस शासक ने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इल्तुतमिश ये गुलाम वंश का राजा था। रजिया सुल्तान जो है इनकी ही बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये केवल 4 वर्षों तक चला था, 1974 से 1978 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मैग्नीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन और सबसे बड़ा भंडार है। आपको बताना है किस राज्य में है। तो देखिए ये है ओडिशा राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए किसी राज्य के मंत्री जो है ये व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता? चलिए तो देखिए, इसका जो प्रयोग है डीपीटी वैक्सीन का, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी का पीलिया में नहीं किया जाता है, बाकी डिप्थीरिया, पंटूसिस, टिटेनस इन सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो देखिए, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे और प्रथम नियम को गति का जड़त्व नियम भी बोला जाता है। तो किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय गति के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? देखिए, ये जो प्रश्न है थोड़ा सा अधूरा है, इसको छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? चलिए आंसर बताएंगे। किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो ये होता है पोलोनियम का। इसका सिंबल क्या होता है? PO होता है। और देखिए, पोलोनियम का परमाणु क्रमांक भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 84 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में भारत सरकार को कौन सिफारिश करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग के बारे में कुछ जान लीजिए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और ये योजना आयोग के बदले में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? चलिए आंसर बताएंगे। भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये किया गया 14 जून 1947 को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है लॉर्ड वेवेल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था। उसमें अध्यक्षता जो है किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए, पुस्तक इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन है? तो GV जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई? देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन याद रखना है 1930 में, डेट पूछा जाता है। दूसरा 1931 में, क्रम से याद रखना है। और तीसरा 1932 में हुआ था। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? 29 का हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था, ये रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई, वे कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने मद्रास अधिवेशन, याद रखना है, मद्रास अधिवेशन जो 1887 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने लुसेंट GK GS से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।